निम्मी के साथ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उसके घर वालों का किया धरा है जो उनकी बहन के आगे आ गया। लेकिन जब देखेंगे कि अब उसकी माँ खून के आंसू रो रही है और कह रही है कि आखिर मेरी बच्ची को किसकी नज़र लगी, कैसे इसके साथ इतना बड़ा पड्डा बन सकता है। बहुत ज़्यादा परेशान है और बद्दुआएं दे रही है फरहान को और सोचती है कि मेरे सामने वो आए तो मैं उसका गला दबा दूँ। बहुत ज़्यादा गुस्से और तैश में आ चुका है हनान और कहता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और जान से मार दूंगा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा अब उसका कोई अता पता नहीं, अब वो एक और प्लानिंग में होंगे और किसी और का घर तबाह कर रहे होंगे। ये लोग ये नहीं सोच रहे कि आखिर किस तरीके से इन्होंने दूसरों के घरों को तबाह किया है, कितनी ज़िंदगियों को तबाह करके उनकी ज़िंदगियां उजाड़ के रख दी और ज़ारा के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो जिसने जैसा किया है उसको वैसी ही सज़ा मिल रही है। इसलिए अब इन लोगों को तैयार हो जाना चाहिए अपने बुरे वक़्त के लिए। बहुत जल्द इन लोगों का सारा किया धरा इनके सामने आ रहा है। ज़ारा अपनी माँ के सामने अच्छी और नेक बनने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ सारा मुद्दा इसके ऊपर लेके आएगी और कहेगी कि ये सब कुछ तुमने ही किया है। तुमने अपनी मर्ज़ी के साथ इस रास्ते को चुना है और अब इस रास्ते को बर्दाश्त भी करो। लेकिन ज़ारा बड़े तरीके के साथ अपनी माँ को हर बात समझा रही होती है और कहती है कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, टेंशन मत लें, सब ठीक हो जाएगा और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये मैं आपसे वादा करती हूँ। आपके कागजात कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके पास ही आएंगे। इस काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि अरे भाई मेरे पे तो रहम करो। तुम तो जानती हो कि ये घर मिनाहिल का है, आखिर मेरे साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम्हें अब सोच समझ के फ़ैसला करना होगा और इन लोगों से, इस सारे चुंगल से मुझे निकालना होगा, पीछे भेजना पड़े। दूसरी तरफ जी काफ़ी ज़्यादा खुश है माजदा, क्योंकि उसकी वलीद की मंगनी हो चुकी है। लेकिन जी अब देखेंगे कि मिनाहिल की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लग जाती है और इतनी बुरी बीमार पड़ जाती है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो जाती है। वलीद और उसकी माँ डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर कहता है कि हर हंसने वाला चेहरा जो है वो किसी न किसी परेशानी का शिकार होता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी समझ जाइए कि ये लड़की भी बहुत बड़ी परेशानी का शिकार है। लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि आखिर परेशानी क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं वलीद की मंगेतर को समझ आ रही है कि परेशानी का मामला क्या बन रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिर भी इस बात को जतलाते हुए और कहेगी कि मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन साफ साफ मिनाहिल के चेहरे पे लिखा हुआ है कि अब जाकर उसको अंदाज़ा हो गया कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी और इस चीज़ में कितनी बड़ी देरी कर दी है। उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन जी बहुत जल्द उसका काम भी आसान होने वाला है। जो जो जिसने किया है उसकी सज़ा उसको मिल रही है और मज़ीद मिलेगी। लेकिन मिनाहिल को उसकी ज़िंदगी का सुकून भी अब मिल जाएगा। बेचारी ने दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन मज़ीद ठोकरों की जद में ये बच्ची नहीं रहेगी। बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। वलीद ने उसको काफ़ी तसल्ली दी है और कहा है कि भाई डॉक्टर ने साफ साफ बताया है कि आप लोग काफ़ी परेशान हो, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। वलीद की माँ कहती है कि अरे भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर परेशानी इस लड़की को किस चीज़ की है, किस बात को ये लड़की दिल पे लेके बैठ चुकी है। निम्मी फाइनली वापस आ गई है और देखते ही हनान और उसकी माँ पे ऐसा कहर टूट पड़ता है कि सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर मेरी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक कैसे हो गया। हनान जज्बाती हो जाता है और कहता है कि मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा, क्योंकि जो कुछ उन लोगों ने मेरी बहन के साथ किया है इस चीज़ की सज़ा उन लोगों को मिल के रहेगी। जिस पर उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा इन सब चीज़ों का अब कोई भी फ़ायदा नहीं है, आखिर तुम उनका कैसे पता लगवाओगे, वो तो बहुत बड़े फ्रॉड हैं और न जाने क्या क्या है। तो इसलिए इन जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी निमटना नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल उसकी माँ कहती है कि बेटा जी अपनी टेंशन लो, तुम भी बहुत जल्द जेल में जाने वाले हो, क्योंकि शीबा और ज़ारा
दोनों हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ चुकी हैं और उनको पता है कि किस तरीके से तुम्हें डील करना है। इसलिए जी बेहतर यही है कि अब जो कुछ भी हो रहा है मामलात को सँभाले रखो और चुप करके यहाँ से तुम भी फ़रारी का काम करो। लेकिन ज़ारा ने भी साफ-साफ कह दिया है कि भई मुझे दुकान के कागज़ात पूरे-पूरे चाहिए। इस बात में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है इनान और कहता है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आए दिन कोई ना कोई ऐसा चुटकुला, ऐसी बात कर देती हो कि दिल जला के रख देती हो। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। आगे से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा जता रही होती है ज़ारा और कहती है कि आखिर मेरे साथ आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा ज़ुल्म कोई कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बच्ची साफ-साफ बात है, मेरे कागज़ात मुझे वापस कर दो। ऐसा ना हो कि मामला ख़राब हो जाए। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। ऐसा ना हो कि अब इसकी बारी और हनान को जेल की सलाखों के पीछे भेजना पड़े। दूसरी तरफ जी काफ़ी ज़्यादा खुश है माजिदा क्योंकि उसकी वलीद की मंगनी हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल की तबीयत दिन-ब-दिन बिगड़ने लग जाती है और इतनी बुरी बीमार पड़ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो जाती है। वलीद और उसकी माँ डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर कहता है कि हर हँसने वाला चेहरा जो है वो किसी न किसी परेशानी का शिकार होता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी समझ जाइए कि ये लड़की भी बहुत बड़ी परेशानी का शिकार है। लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि आखिर परेशानी क्या है। लेकिन कहीं न कहीं वलीद की मंगेतर को समझ आ रही है कि परेशानी का मामला क्या बन रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिर भी इस बात को जतलाते हुए और कहेगी कि मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन साफ-साफ मिनाहिल के चेहरे पे लिखा हुआ है कि अब जाकर उसको अंदाज़ा हो गया कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी और इस चीज़ में कितनी बड़ी देरी कर दी है। उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन जी बहुत जल्द उसका काम भी आसान होने वाला है। जो-जो जिसने किया है उसकी सज़ा उसको मिल रही है और मज़ीद मिलेगी। लेकिन मिनाहिल को उसकी ज़िंदगी का सुकून भी अब मिल जाएगा। बेचारी ने दर-दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन मज़ीद ठोकरों की ज़द में ये बच्ची नहीं रहेगी। बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। वलीद ने उसको काफ़ी तसल्ली दी और कहा है कि भई डॉक्टर ने साफ-साफ बताया है कि आप लोग काफ़ी परेशान हो, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, सारे मामला ठीक हो जाएँगे। वलीद की माँ कहती है कि अरे भई मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर परेशानी इस लड़की को किस चीज़ की है? किस बात को ये लड़की दिल पे लेके